हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस। आज एसएससी जेई के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल एसएससी जेई में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एग्जाम में एसएससी ने तो सवाल लगाए हैं, बनाए हैं, दागे हैं। आपको मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे। उसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। एक सीरीज इसकी आएगी, मतलब 5 से 6 वीडियो जाएंगे जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा। बस 10-10 मिनट्स की करीब ये वीडियो होंगी, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कोशिश करेंगे कि आप वीडियो को स्किप ना करें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि एक एक चीज का एग्जाम में इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को अगर कम प्रायोरिटी दे रहे हैं और टेक को सिर्फ प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उससे आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। इस बात को ध्यान में रखना है। आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस कर चलना है। हर चीज़ को प्रॉपर वे में पढ़ना है। हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, सही अटेम्प्ट करके आना है। कोशिश ये करें कि जितने भी मैं यहाँ कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, एक लिमिटेड कंटेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ कि लिमिटेड कंटेंट है, 10 मिनट की वीडियो है, बट अगर आप पूरा देख जा रहे हैं ना, आपके सवाल नहीं छूटेंगे। इस बात को ध्यान रखें कि एसएससी जेई में सीट्स बहुत कम है, आपको ध्यान रखना है और मार्क्स आपको अच्छे स्कोर करने हैं। तो उसके लिए आपको एक अच्छे अप्रोच के साथ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पेपर में बैठना है। तो चलिए, इसी के बीच में हम अपने सेशन का शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन अपडेट हमारे वीडियोज का जाते रहे। तो चलिए, आपका बिना टाइम लॉस किए हुए हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। हम आज के सेशन शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। इस पीडीएफ के लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके सवाल देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करेंगे आप इस पीडीएफ को पूरा देखें, पूरा पढ़ें और अच्छे से इसकी तैयारी कर जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एग्जाम्स 2023। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही चीज़ लिख दिया है कि लिमिटेड कंटेंट है और वही क्वेश्चन है जो एसएससी जेई में, एसएससी के एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और प्रीवियसली पूछे गए सवाल है ये। और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ पूछे गए, बल्कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। तो चलिए, आपने भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे कि हाँ, आपको भी कहीं ना कहीं पेपर अगर आप बैठते होंगे तो डेफिनेटली देखते होंगे किस तरह के पेपर रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, और आप कन्फ्यूजन के चक्कर में पेपर मतलब सही नहीं करके आते हैं, क्वेश्चन सही करके नहीं आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपकी जो गलतियाँ हैं उसे सुधारने की कोशिश करते हैं और अच्छे मार्क्स कैरी करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में सिपाही विद्रोह कहाँ से और कब शुरू हुआ था? दोस्तों, आप इस तरह के क्वेश्चन हमेशा देख सकते हैं कि जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ से स्टार्टेड हुआ था। सिपाही म्यूटिनी विद्रोह कहाँ से हुआ था? आप दोस्तों, या इसे सिपाही रिवोल्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सिपाही रिवोल्ट या सिपाही म्यूटिनी, याद रखेंगे। भारत में सिपाही विद्रोह कहाँ से और कब शुरू हुआ था? दोस्तों, आपके ऑप्शन है राजकोट 1857, मेरठ 1857, चंपारण 1857, झांसी 1757। दोस्तों, एक चीज़ तो कंफर्म आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो प्लेस, जो लोकेशन, जो वेन्यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेन्यू है। वहाँ से एक क्रांति की शुरुआत हर जगह से हुई है जहाँ पे मैंने इसमें मेंशन किया, जो ऑप्शन मेंशन है। तो कोशिश करेंगे आपकी जो मैं मेंशन करता हूँ उसे के बारे में भी आप खुद से एनालिसिस करेंगे कि उस चीज़ से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं, वहाँ कौन से आंदोलन हुए, कौन से विद्रोह हुए, किस चीज़ की शुरुआत वहाँ से हुई। तो कोशिश आप अपने तरफ से भी करना है आपके लिए। तो चलिए, जो ऑप्शन है आपके राजकोट, मेरठ, चंपारण, झांसी। तो दोस्तों, भारत में सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी, 1857 में हुई थी। दोस्तों, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, जो शुरुआत हुई थी वो 1857 में हुई थी। और इसके बहुत जगह से, जैसे कानपुर से, बिहार से, मेरठ से, बरेली से, फैजाबाद से, तो फिर से लखनऊ से, फिर झांसी से बहुत लोगों ने नेतृत्व भी किया था। तो इसकी भी जो पीडीएफ है वो लास्ट में, इसी पीडीएफ के लास्ट में आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा कि कहाँ से किसने किस चीज़ का नेतृत्व किया था, जो कि एग्जाम में पूछ देता है कि फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया स्वतंत्रता संग्राम का या सिपाही विद्रोह का, चाहे इसका क्या बोलते हैं बिहार से किसने किया, बरेली से किसने किया, झांसी से किसने किया। तो उसके भी आंसर्स इसी पीडीएफ में है, लास्ट में देखिएगा, पूरा लिस्ट है उसका। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मेरठ 1857। दोस्तों, आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि एक सवाल भी पूछ देता है कि जो 1857 का विद्रोह शुरू होता है वो किस लिए होता है। तो दोस्तों, मंगल पांडे ने, जो बैरकपुर था कलकत्ता में, वहाँ पर एक अंग्रेजी अफसर के उसने मतलब कि मर्डर कर देते हैं, वो मार देते हैं। तो याद रखिएगा उस चीज़ को कि सिपाही विद्रोह का शुरुआत होता है वो मेरठ से होता है, लेकिन मंगल पांडे जो एक मतलब कि
उन्हीं के फौज में शामिल था। वो एक अंग्रेजी अफसर को मार देता है, बैरकपुर जो कलकत्ता है वहाँ से। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया था। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होंगे जब आप देखेंगे वहाँ पे ऑप्शंस, तो आपको लगेगा कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, याद रखना है इस चीज़ को। बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं इस तरह से कि बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था, फिर से सिपाही विद्रोह के समय कौन था, तो मतलब बहुत सारे इस तरह के सवाल बनते हैं। लखनऊ समझौते के समय कौन था, फिर से आपको पूर्ण स्वराज की जब मांग उठी थी उस समय कौन था, स्वराज पार्टी की स्थापना उस समय कौन वाइसराय था। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इस वीडियो में पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं डेफिनेटली लाऊंगा, लेकिन जितना हो सकता है मैं इस वीडियो को कराने की कोशिश किया हूँ, और भी इसकी सीरीज आएंगे। तो चलिए सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया था। ऑप्शन से आपके लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश भारत का पहला जो वाइसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखेंगे इस चीज़ को। लॉर्ड इरविन के बारे में भी आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि 1931 में दोस्तों जो गांधी इरविन पैक्ट होता है उस समय, जो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है उस समय जो वाइसराय था वो लॉर्ड इरविन ही था। लॉर्ड मेयो भारत में जब पहली जनगणना होती है 1872 में, जो ये मतलब कि कंप्लीट जनगणना नहीं था, रेगुलर जनगणना नहीं था, याद रखिएगा। तो इस तरह से भी सवाल पूछता है कि कंप्लीट जनगणना कब हुआ, इरेगुलर जनगणना कब हुआ, पहली बार जनगणना कब हुआ। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जो भारत में सबसे पहली बार जब तक कंप्लीट ना दिया हुआ रहे, जब तक सिंक्रोनस ना दिया हुआ रहे, रेगुलर ना दिया हुआ रहे, तब तक आपको यही मानना है कि पहली से जो जनगणना हुई है भारत में वो लॉर्ड मेयो के शासन में हुआ था, याद रखेंगे। 1881 में लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड क्यों बोलना है यार, सिर्फ रिपन बोलूंगा, रिपन के शासन में हुआ था 1881 में, जिसे हम रेगुलर सेंसस बोलते हैं, जो कि पूरे देश में हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे 1881। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सब दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर ना करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति के आयोजक या नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों जब यह सवाल सामने आता है तो हमारा बिहार मतलब हमारे लिए गर्व की बात है, और हमारा सीना मतलब सर उठ जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है कि हमने भी उसमें भागीदारी निभाई थी। तो दोस्तों कोशिश ये करना है आपको कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं क्रांति से रिलेटेड वो आपको पढ़ के जाने, क्योंकि पूछ देता है। सुगौली की क्रांति भी पूछा गया, सुगौली के बारे में भी पूछा गया, तो याद रखना है सुगौली की क्रांति, बिहार की क्रांति जो हुई, बिहार में जो क्रांति हुई, तो बिहार के मतलब जो क्रांति हुई तो उसमें बिहार की तरफ से जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे। ऑप्शन है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाना साहेब या वीर कुंवर सिंह। दोस्तों 1857 की क्रांति में जितने भी प्रमुख नाम है आपको उनको भी याद रख लेना है। तो इसके ऑप्शन जो राइट आंसर है वो बाबू वीर कुंवर सिंह है, याद रखेंगे इस चीज़ को। बाबू इस क्रांति का आयोजक करता थे, नेतृत्व करता थे, वो वीर कुंवर सिंह ही थे, इस चीज़ को याद रखना है। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था, चलिए उसका भी मैंने लास्ट में जिक्र किया है, वो आप देख लेंगे वहाँ से। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने फैजाबाद में नेतृत्व किया। दोस्तों मैंने अभी बोला किस तरह का नेतृत्व का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, खान बहादुर और नाना साहेब। दोस्तों ये चारों जो हैं कहीं ना कहीं से इन्होंने नेतृत्व किया है। ये चारों व्यक्ति जो हैं यहाँ पे इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि हम सर झुकाते हैं इनके सामने, और कोशिश करेंगे कि आप इन सबका नाम याद रखें, क्योंकि इन सबसे प्रश्न सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों 1857 में जो फैजाबाद से नेतृत्व करता थे वो मौलवी अहमदुल्ला थे, याद रखेंगे मौलवी अहमदुल्ला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम अंग्रेज सिख, डेट मीन्स आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे एंग्लो सिख वार। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि फर्स्ट एंग्लो और सिख के वार के बीच में जब हुआ था तो उस समय भारत का जो गवर्नर था वो कौन था, गवर्नर जनरल कौन था। आपसे सवाल पूछा गया भी है, एसएससी ने रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना वो है आपका लॉर्ड हार्डिंग, याद रखेंगे आपका जो राइट आंसर है वो लॉर्ड हार्डिंग है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी आपको जान लेना है कि भारत में रेल चलाने के श्रेय इन्हीं को जाता है, इन्हीं के शासनकाल में चला था 1853 में। लॉर्ड भारत के प्रथम क्या बोलते हैं ब्रिटिश भारत के प्रथम वाइसराय ये लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड हार्डिंग एंग्लो सिख वार के दौरान भारत का गवर्नर जनरल थे, याद रखेंगे राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। देखिए इसके बारे में 2 पॉइंट और है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुआ ये भी आपसे पूछ लेता है। तो दोस्तों फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो हुआ था वो 1845 से 1846 के बीच में हुआ था, याद रखेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 1846,
यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। फिर सेकेंड एंग्लो भारत सिख वार भी आपसे पूछ देगा कि उस समय नेतृत्वकर्ता कौन थे, उस समय मतलब भारत के गवर्नर जनरल या वाइसरॉय वगैरह कौन था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसे भूलना नहीं है इस चीज़ को। ये सब सवाल जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। तो याद रखना है उस समय जो नेतृत्व करता थे या जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड डलहौजी थे और 1848 में हुआ है। याद रखेंगे आप 1848, ये आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई थी। दोस्तों सती प्रथा का जब अंत हुआ था उस समय पूछ रहा है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या वॉरेन हास्टिंग्स। दोस्तों 4 ऑप्शन है, चारों में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि जो सती प्रथा की जो निंदा की गई थी या उसका दंडनीय अपराध जो बन गया था उस पर जो रोक लगाई गई थी, तो याद रखना उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय जी के मतलब कंबाइंड प्रयास था कि सती प्रथा को रोका जाए। जो राजा राम मोहन राय जी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में, याद रखेंगे इस चीज़ को। और सती प्रथा के अंत के समय या उस पर जो दंडनीय अपराध बन गया था उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का, ब्रिटिश भारत का, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराइज अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882। दोस्तों जो 1882 में हंटर कमीशन आया था उसके लिए किस वाइसरॉय को अपॉइंट किया गया था। दोस्तों याद रखना है किस को अपॉइंट किया गया था हंटर कमीशन के लिए। तो दोस्तों याद है आपको 1881, जब 1881 में फर्स्ट रेगुलर सेंसस हुआ था उसमें कौन वाइसरॉय था, उस समय लॉर्ड रिपन था। तो 1882 में भी जो हंटर कमीशन आया होगा उसका भी नेतृत्व किसने किया होगा, तो लॉर्ड रिपन ने किया होगा। ऑब्वियस है लॉर्ड रिपन 1881 में इसने भारतीय जो फर्स्ट सेंसस हुआ था रेगुलर 10 ईयर पे जो स्टार्ट होने वाला था वो इसने करवाया था। तो 1882 में के समय भी वही होगा, याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, द कमीशन constituted by the group of 7 members from the Parliament of United Kingdom to suggest constitutional reforms for British India is known as। देखिए दोस्तों ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था, यूनाइटेड किंगडम जो था, उसके द्वारा एक 7 सदस्यीय टीम गठित किया गया था। ठीक है, उस 7 सदस्यीय टीम को मतलब कि जो संविधान में सुधार होने चाहिए, जो उस पर सजेशंस मांगे गए थे, सलाह मांगे गए थे, उसके लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन हुआ था। तो उस सदस्यीय टीम का उस कमीशन का क्या नाम था। ऑप्शन से आपको फ्रेजर कमीशन, हंटर कमीशन, सार्जेंट कमीशन या साइमन कमीशन। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस तरह के सवाल आपको देखने मिलेंगे। यहाँ से एक सवाल और बनता है कि कितने, देखिए यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होता है, 7 मेंबर्स थे, याद रखिएगा 7 मेंबर्स। ये भी पूछ देता है कि इसका राइट आंसर तो साइमन कमीशन है। ये भी आपसे कभी कभी सवाल पूछता है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो याद रखेंगे 7। ये याद रखना आपको 7 मेंबर्स थे, इसमें भूलना नहीं है आपको इस चीज़ को। साइमन कमीशन वापस जाओ, इसके भी नारे आए थे, याद रखना इस चीज़ को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और एक चीज़ और इसके बारे में कि साइमन कमीशन भारत में कब आया, इसका आंसर आप करेंगे। भारत में साइमन कमीशन कब आया, इसका आंसर आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली करेंगे आप। देखिए इग्नोर नहीं करेंगे, इससे आपकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी, इस चीज़ को याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड एंड हु वाज देन वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दोस्तों रॉलेट एक्ट से सवाल एनएचपीसी में भी आया, आपने देखा होगा। और मैं यहाँ पे इसलिए भी कर देता हूँ कि अगर आगे प्रोबेबिलिटी हो तो जरूर इससे सवाल आपके बन जाए। मैं अपने जो पहले नोट्स करवाया था उसमें भी रॉलेट एक्ट के बारे में बताया था, पूरा लिखा था, किसके नेतृत्व में हुआ, कब हुआ, ये सब मैंने लिखा था। देखो दोस्तों जो रॉलेट एक्ट आया था वो 1919 में आया था। 18 मार्च 1919 को ये रूल आता है। जैसे इसी के समय मतलब चेम्सफोर्ड उस समय वाइसरॉय था, याद रखिएगा। लेकिन जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था वो सिडनी रॉलेट के परमिशन से हुआ था, याद रखिएगा। उस समय सिडनी रॉलेट थे, लेकिन जो वाइसरॉय उस समय क्या था वो चेम्सफोर्ड था, याद रखिएगा। सिडनी रॉलेट है उसके थ्रू पास हुआ करवाया गया था, लेकिन उस समय जो वाइसरॉय थे वो चेम्सफोर्ड थे, याद रखना है। वाइसरॉय चेम्सफोर्ड थे, लेकिन जो रूल पास करवाया गया था, जो परमिशन आई थी वो सिडनी रॉलेट के तरफ से आया था और उसी के नाम पे रॉलेट एक्ट है, याद रखिएगा। उस समय देखिए चेम्सफोर्ड के समय 2-3 चीज़ें जो हुआ, होम रूल लीग जो मूवमेंट हुआ इन्हीं के समय में हुआ। फिर से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हुआ पास हुआ वो भी इसी के समय में हुआ था। तो याद रखेंगे 1919 में 2-3 चीज़ें हुई जो आपको याद रखनी है। तो उस समय जो चेम्सफोर्ड थे उसी के शासन में हुआ है, याद रखना है, वाइसरॉय था उस समय का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हेन वाज चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस।
दोस्तों चौरी चौरा जो कांड था वो कब हुआ, आपसे हमेशा पूछता है किस जगह पे हुआ। तो दोस्तों 4 फरवरी 1922 को हुआ और गोरखपुर के नज़दीक ही हुआ। जो देवरिया है वहीं पे हुआ है, याद रखिएगा। देवरिया गोरखपुर से पहले एक जगह है, वहाँ पे हुआ है। चौरी चौरा हत्याकांड कांड जो हुआ है वो वहीं पे हुआ। और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड रेडिंग था, याद रखना है। उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड रेडिंग था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इस चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। लॉर्ड रेडिंग और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो कांड होता है वो वहाँ पे होता है और देवरिया गोरखपुर के नज़दीक है, वहाँ पे ये कांड होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। व्हेन वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड एंड हु वाज देन वाइसराय ऑफ इंडिया। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ और उस समय के वाइसराय कौन थे। दोस्तों याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ है। एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि दांडी मार्च, वहीं से एक दांडी मार्च की भी शुरुआत हुई। साबरमती जो आश्रम था अहमदाबाद, वहाँ से इसका शुरुआत भी होता है। और दांडी मार्च ये भी पूछ लेता है कि दांडी मार्च कब शुरुआत किया गया, तो 12 मार्च 1930। कब तक चला, तो 6 अप्रैल 1930। कितने दिन की अवधि तक चला ये भी पूछा हुआ है। तो कुल जो अवधि थी वो 24 दिन थी। याद रखना है दोस्तों, टोटल अवधि जो थी वो 24 दिन की थी। यहाँ पे देख लीजिएगा 24 दिन की अवधि थी। याद रखना है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 याद रखना है। एक चीज़ और, असहयोग आंदोलन के बारे में भी पूछ देता है। असहयोग आंदोलन कब आया, तो 1920, वो भी आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च यात्रा 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन सेम 1930। उसमें क्या तत्कालीन वाइसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। याद रखना है, मैंने आपको भी बताया था गांधी इरविन पैक्ट 1931, तो उसके अप्रॉक्स में ही ये डेट है 1930। तो उस समय जो 1930 है उस समय भी लॉर्ड इरविन ही रहे होंगे। याद रखना है इस चीज़ को, लॉर्ड इरविन उस समय का वाइसराय था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। The first census in India was held in which year and who was the then viceroy of British India। देखिए दोस्तों सवाल है फर्स्ट सेंसस, सबसे पहला सेंसस कब हुआ और उस समय का वाइसराय कौन था। दोस्तों ऑप्शन है 1872 रिपन, 1881 रिपन, 1872 लिट्टन, 1881 लिट्टन, 1872 मेयो। देखिए दोस्तों मैंने इस तरह के सवाल ऑप्शन इसलिए डाले ताकि आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन जब यहाँ पे आप कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे तो वहाँ कंफ्यूजन आपको ना हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे जिक्र है फर्स्ट सेंसस का, इसने नहीं बोला है रेगुलर सेंसस या सिंक्रोनस सेंसस या कंप्लीट सेंसस। जब तक आपको ना बोले रेगुलर ऑप्शन में ना रहे रेगुलर सेंसस, कंप्लीट सेंसस या सिंक्रोनस सेंसस, पूर्णकालिक रहे समकालिक जब तक ना रहे, हिंदी में आपको पूर्णकालिक समकालिक या जो कंप्लीट सेंसस, तब तक आपको जो आंसर मानना है 1872 मेयो मानना है। ठीक है, यही मानना है। लेकिन जब आपको कंप्लीट दिया जाए, रेगुलर दिया जाए, सिंक्रोनस दिया जाए, पूर्णकालिक दिया जाए, एक समकालिक दिया जाए, तब 8081 लॉर्ड रिपन मारना है। लॉर्ड किस चीज़ का, रिपन, सिर्फ रिपन, चोर रिपन, ये लोग चोर थे हमारे देश के लिए, तो इसे चोर की संज्ञा ही देनी चाहिए। चोर रिपन ने हमारे देश के में वो ब्रिटिश जो सेंसस करवाया था 1881 में, रेगुलर सेंसस करवाया था, उसी के मतलब शासनकाल में हुआ था। याद रखेंगे। एक सवाल और पूछता है आपसे, चलिए वो सवाल तो आगे नीचे होगा ही, मैंने मेंशन कर दिया है कि अब तक कितनी बार जो जनगणना है वो हो चुकी है, ये भी सवाल आपसे पूछता है। देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन है कि दी फर्स्ट रेगुलर और सिंक्रोनस सेंसस वाज हेल्ड इन विच ईयर एंड हु वाज देन वाइसराय ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों मैंने ये चीज जानकर मेंशन कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। द फर्स्ट रेगुलर, सिंक्रोनस या कंप्लीट भी दे देगा। द वाज हेल्ड इन विच ईयर एंड हु वाज देन वाइसराय ऑफ इंडिया। तो याद रखना है दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं कि 1881 में रिपन ने करवाया था और ये फर्स्ट कंप्लीट सेंसस था। याद रखेंगे फर्स्ट कंप्लीट सेंसस था। ये भी पूछता है सवाल कि अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है। दोस्तों उसका भी सवाल मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, फ्रेम कर दिया है। भारत में अब तक कितनी बार जनगणना की जा चुकी है। दोस्तों याद रखना है कि भारत में अब तक टोटल 15 बार जनगणना की जा चुकी है। हाँ 1872 से मिलाकर 15 बार जनगणना की जा चुकी है 2011 तक का, और 2011 तक का ये डाटा है। 2011 तक की जो जनगणना हुई है वो 15 बार हो चुकी है और 2021 का जो जनगणना है वो जारी है, अभी चल रहा है। याद रखेंगे ये जनगणना भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। 2021 किसका भी डाटा आएगा। जनगणना भारत में हमेशा 10 साल पे होता है, ये भी याद रखेंगे कि भारत में जनगणना जो होता है वो हर 10 साल पे होता है। तो याद रखेंगे ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देता है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होता है, तो 10 वर्षों के अंतराल पे होता है। अभी तक कितनी बार हो चुका है, तो 15 बार हो चुका है। सबसे पहले कब हुआ, 1872 में लॉर्ड मेयो के, चोर मेयो के शासनकाल में हुआ। फिर पूछता है कि रेगुलर कब हुआ, तो चोर रिपन के शासनकाल में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों सवाल है स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों ने कब भारत की राजधानी कलकत्ता से, अच्छा दिल्ली लिखा गया है क्या, ओहो नहीं कलकत्ता है, कब इसकी राजधानी जो है कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी थी। याद रखेंगे इस चीज़ को कि स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों ने कब भारत की राजधानी
कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी थी। ऑप्शन है 1911, 1912, 1913, 1914। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का याद रखना है कि जॉर्ज पंचम थे उस समय का, और जॉर्ज पंचम के मतलब उसने ही दरबार में कहा था इस चीज़ के लिए सिफारिश की थी। और याद रखना इस चीज़ को कि 1911 ये राइट आंसर है इस चीज़ का। 1911 में ही भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी गई थी। याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है। तो वहाँ पे जो दरबार लगा था जॉर्ज पंचम के दरबार में, उसकी ही सिफारिश उस समय की गई थी। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो मेन चीज़ है, लीडर्स ऑफ रिवोल्ट 1857 एंड सेंटर्स और लोकेशन। दोस्तों याद रखना है कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया। जो सिपाही विद्रोह हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई स्टार्ट हुई, उसमें किस व्यक्ति ने कहाँ से नेतृत्व किया। देखिए दोस्तों, फर्स्ट जनरल वक्त खान। जनरल वक्त खान ने कहाँ से किया, तो दिल्ली से किया। दिल्ली से नेतृत्व कौन किया, जनरल वक्त खान। फिर कानपुर से किन्होंने किया, तो कानपुर से नाना साहेब ने किया। फिर लखनऊ, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, ये भी पूछता है हमेशा एसएससी ने, तो यहाँ से सवाल उठाया ही है। कानपुर, लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट। तो कानपुर से किया नाना साहेब जी ने, और लखनऊ से बेगम हजरत महल जी ने। फिर बरेली, बरेली से किसने किया, तो याद रखना दोस्तों कि बरेली से खान बहादुर ने, बरेली से खान बहादुर ने। फिर बिहार, बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने किया। याद रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। फिर फैजाबाद, फैजाबाद से मैंने अभी बताया था मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला याद रखेंगे, पेपर में पूछने की बहुत संभावना है इस चीज़ की। फिर आता है झांसी, झांसी से किसने नेतृत्व किया, तो दोस्तों हमारी क्वीन, भारत की क्वीन समझिए इन्हें, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी ने, हमारी योद्धा, बहुत बड़ी योद्धा है ये। रानी लक्ष्मीबाई जी ने झांसी से नेतृत्व किया था। हमारे सिपाही विद्रोह का 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका नेतृत्व झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको यहाँ पे करवाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार देख लेंगे। कोशिश करेंगे कि आप इसे अभी याद कर लें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, ज़्यादा समय देना ना पड़े। तो दोस्तों इस सब जो इतना मैंने अभी डिलीवर किया है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और इसका जो PDF है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आप इन सब चीज़ को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे स्कोर करेंगे एग्जाम में। इसकी और वीडियो आएंगे, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।